आज की मेरी वीडियो है सुंदरकांड की एक चौपाई। साधु का अपमान संपूर्ण इंसान के कल्याण हानि कर देता है। ये सुंदरकांड में चौपाई तब दी गई जब विभीषण को रावण ने लात मारकर बाहर निकालने के लिए कह दिया। जब उन्होंने समझाया कि आप सीता माता को वापस कर दो, इसमें आपकी भलाई है, तो वो इंस्टेड ऑफ कि वो कहना मानते, उन्होंने उसको लात मारकर बाहर निकाल दिया। तो उस समय शिवजी ने पार्वती माता जी से बोला कि साधु का अपमान संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। मतलब यह है कि जैसे ही अपने विभीषण जी जो थे वो राम जी के दरबार में गए, राम जी के पास गए, और उधर रावण का जो था वो पतन शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने विभीषण का अपमान करके उनको बाहर निकाल दिया और अब रावण अकेला रह गया। और उसको जो है काफ़ी, मतलब कि जो है उसकी कोई सहायता कर, विभीषण जो था वो उसका एक राइट हैंड था। परंतु जैसे ही वो लंका छोड़ के चले गए तो रावण का पतन जो है वो प्रारंभ हो गया। उनको जो है, मतलब कि अब हर पल एक एक दिन जो थी वो नीचा देखना पड़ रहा था। और उसी समय ही फिर लंका वगैरह सबका दहन भी हुआ, सब कुछ हुआ। इसलिए कहते हैं कि साधु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यही हमें सुंदरकांड में भी इस पाठ में लिखा हुआ है। विभीषण का कहना ना मानकर रावण को बहुत लॉस हुआ, बहुत यहाँ तक कि उसकी अपनी प्रजा और उसकी अपनी जो लंका थी सब दहल हो गई, ख़त्म हो गई। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि जो है हमें कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, किसी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। और उधर जो विभीषण था वो जो राम जी के चरणों में जाकर अपने लंका का राजा बन गया दोबारा से, और जाकर राम जी के चरणों में स्थान लिया। और राम जी ने जो है, क्योंकि वो सच्चे मन का था विभीषण, तो राम जी ने भी उसको देखा कि मेरी शरण में वही आ सकता है जो शुद्ध मन का हो, जिसके विचार उच्च हों, शुद्ध हों। इसलिए उन्होंने उसको अपने चरणों में शरण दी, अपने चरणों में स्थान दिया। सुंदरकांड का ये महत्व भी, ये जो पाठ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है चौपाई। इसलिए हमें इस पर अमल करना चाहिए। और हनुमान जी और राम जी के द्वारा जो दिया गया उपदेश है उसका कहना, मतलब उस पे अमल करने चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।